डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए कर रहा हूँ, कुवैत के लिए कर रहा हूँ, बहरीन के लिए कर रहा हूँ, यूएई में भी भेज रहा हूँ मॉडल, सऊदीया में मैंने हॉक्स बना के भेजे हैं उनके। और अगर आपको याद हो 2018 के 17 में यहाँ पे एयर शो हुआ था जिसमें सऊदी हॉक्स ने परफॉर्म किया था, ठीक है। तो वो हॉक्स जो है मैंने उनका मॉडल बना के मैंने वहाँ पे उनके ऑफिशियल्स को भेजा है। मेरे वालिद साहब एयरफोर्स से रिटायर्ड है, तो शुरू से जहाज़ों को इतना ज़्यादा देखा हुआ है, तो वहीं से शौक़ डेवलप हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ बनाना शुरू किए। इससे पहले मैं स्केचिंग करता था, फिर पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग करना शुरू की, और दैन उसके बाद मॉडल्स बनाना शुरू कर दिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आकाश अहमद और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। मुसाफिर त्यारा हो या जंगी, उसे उड़ाना कोई आसान काम नहीं है और यकीनन उसे बनाना भी कोई आसान काम नहीं है। मेरे साथ रावलपिंडी का एक नौजवान मौजूद है जिसने अपनी महारत से इन लकड़ी के मॉडल्स के अंदर जान डाल दी और इन्हें बचपन से ही जहाज़ उड़ाने का शौक़ था। ये जहाज़ उड़ा तो ना सके लेकिन उन्होंने जहाज़ बनाना शुरू कर दिए। और नाज़रीन, बनाने के साथ साथ क्या हुआ कि जब इन्होंने अपना शौक़ ये पूरा किया तो बाहर से इनको ऑर्डर आना शुरू हो गए, क्योंकि बहुत जल्दी ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुए और ये इनका शौक़ जो है बिज़नेस में भी कन्वर्ट हो गया और इनकी बहुत अच्छी इससे अर्निंग भी शुरू हो गई। तो हमारे साथ मौजूद हैं शजील। अस्सलाम वालेकुम शजील। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो टाइम देने का, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपने पूरी एक वर्कशॉप बना ली है और काफ़ी बिजी आप मुझे लग रहे हैं। ये इर्द गिर्द मेरे पास जो है मॉडल्स ही मॉडल्स मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या शौक़ था और ये किस तरह से पैदा हुआ और किस तरह से जो है आपने ये बनाना शुरू किया और आज आपका ये बिज़नेस बन गया? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे वालिद साहब एयरफोर्स से रिटायर्ड है, तो शुरू से जहाज़ों को इतना ज़्यादा देखा हुआ है, तो वहीं से शौक़ डेवलप हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ बनाना शुरू किए। इससे पहले मैं स्केचिंग करता था, फिर पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग करना शुरू की, और दैन उसके बाद मॉडल्स बनाना शुरू कर दिए। अच्छा, कौन सी उम्र में जो है आपको ये शौक़ पैदा हुआ? ये आज से तकरीबन कोई 6-7 साल पहले की बात है, तब मैंने ये जहाज़ बनाना शुरू किया। अच्छा, 6-7 साल पहले आपने ये बनाना शुरू कर दिए। आर्ट की अगर आप बात करें, आर्ट तो शुरू से ही मुझे बड़ा अच्छा लगता था। चीज़ें बनाना, स्केचिंग करना बहुत अच्छा लगता था। फिर पेंटिंग करना शुरू कर दी और आफ्टर दैट बस अब ये करना शुरू कर दिया। इसके अंदर ये तमाम काम जो है ये हम देख रहे हैं, क्या आप लकड़ी से करते हैं या इसके अंदर कोई और चीज़ भी शामिल करते हैं? जी, ये लकड़ी से होता है सब कुछ, ठीक है। ये कुछ मॉडल इसमें लकड़ी के पड़े हुए हैं और कुछ इसमें प्लास्टिक के मॉडल है। जो प्लास्टिक के मॉडल हैं उनको स्केल मॉडलिंग कहते हैं बेसिकली, ठीक है। स्केल मॉडलिंग, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों को, वो लोग समझ नहीं पाते कि स्केल मॉडलिंग क्या है, ठीक है। ये बेसिकली कुछ जो ये प्लास्टिक की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, कुछ किट्स होती हैं जो मुझे यूएस से इंपोर्ट या यूएस या कनाडा से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। फिर मुझे उन्हें जोड़ना पड़ता है, उनको जोड़ पीसेस होते हैं काफ़ी सारे, फिर उनको जोड़ के मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ। लेकिन जो बेसिकली मेरी जो मेन आर्ट है वो ये लकड़ी है, ठीक है। मैं लकड़ी से ज़्यादा चीज़ें तराशता हूँ। अच्छा, ये जो आप जिस तरह से ये दिखा रहे हैं कि ये लकड़ी जो है इससे आप ये चीज़ें बनाते हैं, तो यकीनन घर के अंदर भी जो है लकड़ी का काम होता है। अगर हम दरवाज़ों की बात करें तो ये एक प्रॉपर आर्ट है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको कोई जो है किसी सोशल मीडिया साइट से देखकर तो शुरू कर दे। तो क्या आपने किसी से सीखा है या गॉड गिफ्टेड ये चीज़ है? ये गॉड गिफ्टेड होती है चीज़, ठीक है। कुछ चीज़ें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं, बस आपको अपने अंदर झांकना पड़ता है कि यार व्हाट क्वालिटीज़ डू यू हैव, ठीक है। जब आपको वो क्वालिटीज़ पता चल जाए तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि उनको और मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए, अच्छा इम्प्रूव किया जाए उन क्वालिटीज़ को। आज तक कितने मॉडल्स बना चुके हैं आप? मैं काफ़ी मॉडल्स बना लिए हैं। सबसे पहला जो बनाया था वो कौन सा था? सबसे पहला मॉडल बनाया था वो C130 पड़ा हुआ है वहाँ पे, जिस पे 171 लिखा हुआ है। वो मेरा सबसे पहला मॉडल था, इसलिए आज तक मेरे साथ है। ओके। और मैंने जो अभी ये देखा और आपके पास जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, बाहर से लोग आपको जो हैं ऑर्डर करते हैं, एक स्पेशल अभी आप बना भी रहे थे, तो ये क्या माजरा है और ये आपका शौक़ बिज़नेस में कन्वर्ट हो गया, तो आप कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इनको बेचूंगा। ये मैंने एज एन हॉबी स्टार्ट किया था, मेरा शौक़ है, हॉबी है। लेकिन चूँकि अब चीज़ें बिक रही हैं तो डिफरेंट कंट्री से ऑर्डर्स आ रहे हैं। एयरफोर्स वालों के लिए भी काम किया, फिर पाकिस्तान आर्मी वालों के भी काम किया, तो अब बाहर से भी ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये जैसे अभी ये बोइंग 777 का मॉडल बन रहा है, अभी उसके विंग बना है एक, ठीक है। कुछ चीज़ें उसकी उधर भी पड़ी हुई हैं।
तो डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए कर रहा हूँ, कुवैत के लिए कर रहा हूँ, बहरीन के लिए कर रहा हूँ, यूएई में भी भेज रहा हूँ मॉडल, सऊदीया में मैंने हॉक्स बना के भेजे हैं उनके। और अगर आपको याद हो 2018 के 17 में यहाँ पे एयर शो हुआ था जिसमें सऊदी हॉक्स ने परफॉर्म किया था, ठीक है। तो वो हॉक्स जो है मैंने उनका मॉडल बना के मैंने वहाँ पे उनके ऑफिशियल्स को भेजा है, सही है। और बस ये चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत। अच्छा शजील, मुझे ये बताएं कि पहली दफ़ा आपको जो ऑर्डर बाहर से आया वो कैसे आया, और आपको बाहर से लोगों ने कैसे अप्रोच किया? मतलब पाकिस्तान में ऑर्डर्स नहीं लग रहे और बाहर से आना शुरू हो गए, तो ये कैसे? अब ये आप मुझसे थोड़ी इंटरनल चीज़ें पूछें, ये तो बताई नहीं जा सकती। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान में भी जो है ये दे रहे हैं, लोग आपसे ये ऑर्डर्स करते हैं, यहाँ पे भी आप बना रहे हैं, सिर्फ बाहर के लिए कर रहे हैं? जी जी, मैं पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ लेकिन बाहर के लिए ज़्यादा काम कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा कॉल सेंटर है अपना, मैं कॉल सेंटर भी चलाता हूँ। तो आईटी इज़ माय फील्ड, तो उसका मुझे बेनिफिट ये होगा क्योंकि आर्ट तो हुनर तो मेरे हाथ में है ही, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे एक हुनर से नवाजा है। उस हुनर को बेचना कैसे है, ठीक है, क्योंकि नाउ डेज़ आईटी इज़ द मेन थिंग। अगर आपको आईटी का पता है, मतलब आप चीज़ें बेचनी आती हैं आपको आईटी पे, तो इट्स वेरी इजी कि आप बेच सकते हैं, चीज़ें कहीं भी बेच सकते हैं। अच्छा, यानी आपकी वो एक्सपर्टीज़ थी जो है, आपने वो उसको इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें की। तो मुझे ये बताएं कि शजील, आपने ये सोचा है कि काफ़ी सारे बच्चे हैं, अब ऐसी चीज़ें आ गई हैं जैसे वो मोबाइल फ़ोन पर लगे रहते हैं, वहाँ पर गेम्स खेलते हैं, उनके पास कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं है, तो क्या आपने ये सोचा है कि ये हुनर जो है दूसरों के अंदर कन्वर्ट किया जाए, दूसरों को सिखाया जाए, कोई स्कूल्स के अंदर ऐसी क्लासेस हों या कोई प्रॉपर एकेडमी, उस बारे में आपने सोचा है? एग्जैक्टली बिल्कुल, मैंने ये चीज़ सोची है। अभी रिसेंटली मुझे एक स्कूल से कॉल भी आई है, उन लोगों ने मुझे बुलाया है, दे सेड मी कि आप आएँ यहाँ पे बच्चों को सिखाएं। इंशाल्लाह मेरा इस वीक में मैंने उस स्कूल में जाना भी है, मैं जाऊँगा, उनसे मीटिंग करूँगा, एंड आई वुड लव टू टीच किड्स कि ये कैसे करना है, ठीक है, एज एन आर्ट टीचर, ठीक है। मैं उन्हें स्केचिंग भी सिखा सकता हूँ, मैं उन्हें पेंटिंग भी सिखा सकता हूँ, मैं उन्हें ये चीज़ें भी सिखाऊँगा इंशाल्लाह, और बच्चों को सिखाऊँगा मैं। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आपसे यहाँ पे कोई पाकिस्तान में ऑर्डर करना चाहता है कोई चीज़, तो ये जो आपके मॉडल्स हैं ये कितने में तैयार होते हैं और कितना टाइम लगता है? देखिए जी, मिनिमम जो कॉस्ट है मेरे मॉडल की वो शुरू होती है अराउंड अबाउट 20,000 से, ठीक है, एंड इट गोज़ अप टू 1 लाख 2 लाख और 3 लाख व्हाटएवर। जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मिठास इसके अंदर आ जाएगी, सही है। तो हर मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, मॉडल की डिटेलिंग कितनी ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप जितनी डिटेलिंग मांगेंगे उस हिसाब से मॉडल के पैसे होंगे, ठीक है। और अगर आप मेरा कोई भी मॉडल ख़रीदना चाहते हैं या फिर ऑर्डर करना चाहते हैं, मेरा फेसबुक पे पेज चल रहा है शेरदिल एयरक्राफ्ट मॉडल्स के नाम से, और इसके अलावा मेरा एक यूट्यूब चैनल है शेरदिल एयरक्राफ्ट मॉडल्स के नाम से, जिस पे मैं सारी वीडियोस अपलोड करता हूँ इनकी मेकिंग की, और वहाँ पे भी मैं लोगों को सिखा रहा हूँ कि आपने लकड़ी से कैसे चीज़ें बनानी है, कैसे जहाज़ बनते हैं, क्या तरीके हैं, कैसे पेंट करना है, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे बता रहा हूँ। कोई भी अगर सीखना चाहता है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं। और अदर देन आप ये है कि आप व्यूअर्स को बेशक मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दीजिएगा, दे कैन कॉल मी एनी टाइम। अच्छा शजील, मैं ये देख रहा हूँ कि ये एक जीप मुझे नज़र आ रही है, जीप ही कहेंगे इसे? अच्छा, ओके, सही। तो ये जो है आप ये भी बनाते हैं? जी, मैं बिल्कुल ये भी बनाता हूँ। ये मैं पाकिस्तान आर्मी वालों को मैंने ये बना के दी है। जब मैंने ये जीप्स बनाना शुरू की थी तो सबसे पहले मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स वालों की जीप बनाई थी। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इनकी यूनिट्स में मैंने काफ़ी बना के ये भेजी, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते आर्मी वाले थोड़े से जुड़े, फिर एमपी वालों की जीप बनाई। ये मैंने फिर इनको जो ऑर्डर्स की थी वो तो डिलीवर कर दी, लेकिन ये एक अपने पास मैंने रखी हुई है। ये भी लकड़ी से है? ये लकड़ी और प्लास्टिक है, ठीक है, लकड़ी और प्लास्टिक है। मैं एक्चुअली में मोल्ड और कास्टिंग भी करता हूँ, ठीक है। मोल्ड कास्टिंग यहाँ पे बहुत सारे लोग अब इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। देखिए, कोई भी चीज़ होती है सबसे पहले लकड़ी से तैयार होती है, लकड़ी से तैयार होने के बाद उसके फिर मोल्ड बनता है, फिर उसकी कास्ट निकलती है, ठीक है, जिसको हम अदर वर्ड्स में डाई कास्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। फाइबर कास्टिंग आप निकाल लेते हैं, डाई कास्ट निकाल लेते हैं, ये इस तरह की चीज़ें हैं कुछ। जहाज़ हो गए और जीप हो गई, जहाज़ हो गए, इसके अलावा आप क्या चीज़ बना सकते हैं, किस चीज़ में महारत रखते हैं? अगर कोई स्पेशल आपको जो है ऑर्डर करके कुछ बनवाना चाहे तो इसके अलावा आप क्या बनाते हैं? इसके अलावा एनीथिंग। मुझे बेसिकली जब स्टार्टिंग में आर्ट, तो शुरू से मैंने जैसे आपको बताया आर्ट का शौक़ तो मुझे शुरू से ही था, लेकिन इन द यंगर एज मैं सोचता था कि यार मैं जब थोड़ा बड़ा होऊंगा तो लाइक स्कल्पचरिंग वगैरह सीखूंगा, NCA जाऊंगा, वहाँ से स्कल्पचरिंग वगैरह करना सीखूंगा। लेकिन फिर
जब वो उसकी तरफ ध्यान गया, बड़े कहते थे कि जी स्कल्पचर्स नहीं बनाने चाहिए, मुजस्मे नहीं बनाने चाहिए, तो वहाँ से डाइवर्ट होकर मैंने वो चीज़ें छोड़ दी और इसकी तरफ आ गया। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए और टैलेंट से मिलने के लिए जुड़े रहें एनपीजी मीडिया के साथ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई जगह पर और एक नए टैलेंट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।